जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई है कि सर हमें राहु देवता के बारे में अलग अलग भावों में ज़रूर बताया जाए। आप सभी जानते हैं प्रिय दर्शकों कि राहु देवता हमारे इस ऑर्बिट के सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट हैं। बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता राहु अच्छे हैं कुंडली में या बुरे हैं। राहु देवता हर जगह बुरे हों ये ज़रूरी नहीं, राहु देवता हर जगह अच्छे हों ये भी ज़रूरी नहीं। राहु देवता का फल हमेशा अपने मित्र और अपने शत्रु राशियों के बल पे होता है। वो किस घर में पड़े हैं, मित्र के घर में हैं या शत्रु के घर में हैं, वो वैसा फल देते हैं। इनके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं कि राहु देवता के नाम पे पितृदोष बन जाता है, राहु देवता के नाम पे काल सर्प बन जाता है। लेकिन ये चीज़ हम कुंडली टू कुंडली देखना भूल जाते हैं कि वो कितने अच्छे पड़े हैं कुंडली। उनका अच्छा होना भी कुंडली को बल देता है। और बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी रहती है राहु तो कभी अच्छे होते ही नहीं। किसी इंसान को करोड़पति बनाने में राहु देवता का सबसे बड़ा रोल होता है। राहु देवता जुए, सट्टे, लॉटरी इन सब के कारक होते हैं, लेकिन राहु देवता साथ में मेहनत के कारक भी होते हैं। हम पंजाबी में कहते हैं जी राहु देवता इंसान को रगड़े बहुत लगवाते हैं। फिर उसके बाद उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है। तीसरी स्टेज पर डिग्री वाइज बलाबल उनमें कितना है और वो कितने अच्छे या कितने बुरे रिजल्ट देने में सक्षम हैं, इस बात पर ये सारी चीज़ की कैलकुलेशन निर्भर करती है। प्रिय दर्शकों, आइए आज मेष लगन की कुंडली से शुरू करता हूँ। अलग अलग भावों में इसकी विभिन्न जानकारी आपको देता हूँ कि किस भाव में कैसा रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब भी कुंडली देखें तो डिग्री वाइज बलाबल आप स्वयं नोट करें और ये जानें कि वो कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम है। दर्शकों, ये मेष लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही एक नंबर लिखा है। यहाँ अगर लगन भाव में ही राहु देव विराजमान हो, मंगल देव के घर आ गए राहु देवता, अपने अति शत्रु के घर में आ गए राहु देवता, और अपने शत्रु के घर में आना उन्हें एक मारक ग्रह बनाता है। मारक ग्रह यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह जो अपने अति शत्रु के घर में गया है। राहु देवता की दशा अंतरदशा में हेल्थ प्रॉब्लम होगी, जातक मेंटली डिस्टर्ब होगा, पेट में प्रॉब्लम होगी, लव रोमांस में नाकामयाबी होगी, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि डाली यानी पंचम भाव का नुकसान करेंगे। यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा नहीं होगा, डेली वेजेस के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और साथ साथ में दाम्पत्य सुख में भी दिक्कत परेशानियां लाने का योग बनाते रहेंगे। यहाँ से नवम दृष्टि राहु ने डाली नवम भाव पर, तो राहु देव की दशा अंतरदशा में पिता से मनमुटाव होना, धर्म को ना मानना, विदेश यात्रा करना तो वो सक्सेसफुल ना होना, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियाँ राहुदेव की दशा अंतरदशा में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मारक बन गए हैं, अपने अति शत्रु के घर में आ गए। दर्शकों, यही राहुदेव दूसरे भाव में बैठे हों, यानी वृषभ राशि के बैठे हों। यहाँ राहुदेव उच्च के हो गए, अपने गुरु के घर में चले गए, तो हमेशा आपको अच्छा फल देते मिलेंगे। वो अच्छा फल धन के लिए अच्छा होगा, परिवार के लिए अच्छा होगा,
हाँ, वाणी थोड़ी सी उग्र करना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो एक अग्रेसिव प्लैनेट है, वो एक पापी और क्रूर प्लैनेट्स में गिने जाते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट दूसरे भाव संबंधी मिलेंगे, सिर्फ एक वाणी को छोड़कर। वाणी थोड़ी सी उग्र होना स्वाभाविक बात है। यहाँ से पंचम दृष्टि राहु ने छठे भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इनसे जितवा करके जातक को फारिग ज़रूर कर देंगे। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाली, तो अपनी मेहनत से अपनी मुश्किलों को दूर करने की काबिलियत अपने अंदर जातक को डेवलप कर देंगे। और जातक जो भी मुश्किल आएगी उसके लिए भाग दौड़ करके, खप करके, इधर उधर हाथ पल्ला मार के, पैसे खर्च करके, सिफारिश लगा करके अपना काम निकाल ज़रूर लेता है। यहाँ से राहु देव ने नवम दृष्टि जो दशम भाव पर डाली, तो कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इम्प्रूवमेंट, कामकाज का नया रास्ता खुलना, कामकाज में तरक्की होना, हायर रैंकिंग पे जाना, हायर डेजिग्नेशन मिलना, ऐसी सारी चीज़ें अवश्य होंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, जहाँ आप इसका डिग्री वाइज बलाबल देखना भूल जाते हैं, राहु पढ़े हों 29 डिग्री के, राहु पढ़े हों 0 डिग्री के, वो फल नहीं देंगे। ये नियम है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बिना जब भी हम विवेचन करते हैं तो कभी भी सटीक नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, और फिर लोग फ़ोन करके हमें बताते हैं, सर आप कह रहे थे राहु यहाँ ऐसा करेगा, मेरा तो ये कर नहीं रहा। तो वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि हम गणना ही गलत कर रहे हैं। हम सिर्फ ग्रह की प्लेसमेंट को देख रहे हैं, ग्रह के बलाबल को नहीं देख रहे। अंश मात्र बलाबल देखना अति आवश्यक है। दर्शकों, यही राहु देव कुंडली के तीसरे भाव में पड़े हो। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, छोटी मोटी यात्राओं का, इन सब का माना जाता है प्रिय दर्शकों। लेकिन तीसरा, बहुत सारे लोगों ने ये लिखा होता है अपनी बुक्स में कि मैलेफिक प्लैनेट 3, 6, 11 में पड़े हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि वो किसकी बढ़ोतरी करेंगे। वो तीसरे भाव संबंधी बढ़ोतरी करेंगे। अब तीसरे भाव से धनागमन तो होने वाला नहीं है। तीसरे भाव से मेहनत बढ़ेगी, खपना बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी, भाई बहन की सपोर्ट बढ़ेगी, इन सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। और लोग इसी कैलकुलेशन को गलत करते हैं। वो ये नहीं देखते कि किस चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी उन चीज़ों में हो रही है जिनसे आजकल लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। भाग दौड़ से परेशान हैं, यात्राओं से परेशान हैं, हार्ड वर्क से परेशान हैं, जिनका उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता। ये गलती होती है हमारी कैलकुलेशन। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि डाली सप्तम भाव पर, डेली वेजेस को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि यहाँ उच्च के आए हैं, डेली वेजेस को इम्प्रूव करते हैं, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा करते हैं, पार्टनरशिप और मैरिज के लिए अच्छा करते हैं। ऐसे सारे एडवांटेज वाली स्थितियां जातक के लिए क्रिएट करते हैं। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, भाग्य के लिए अच्छा,
पिता के लिए अच्छा, धर्म को मानने के लिए अच्छा, विदेश यात्रा के लिए अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए राहु देवता शुभ माने जाते हैं। यहाँ से राहु देव ने नवम दृष्टि डाली 11वें भाव पर। 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बड़े भाई बहन से सपोर्ट दिलवाती। बड़े भाई बहन की सपोर्ट के साथ साथ राहु देवता धन का आगमन करवाते रहते हैं। जातक की कोई इच्छा पूरी करने वाली हो तो थोड़ी सी भाग दौड़ के बाद जातक की इच्छा जरूर पूरी करवा देते हैं। हालांकि राहु रोग कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन राहु देवता की 11वें भाव पर दृष्टि डालना छोटे मोटे रोग से जातक को फारिग अवश्य कर देती, जातक के जीवन को आसान करने में मददगार सिद्ध होती। दर्शकों, यही राहु देव कुंडली के चौथे भाव में पड़े। यहाँ राहु देव की स्थिति टोटली नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो चंद्रमा के घर, अपने अति शत्रु के घर आए। माता को कष्ट, माता से कष्ट, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, कुछ भी सुख सुविधाएं की वस्तु लेनी हुई तो राहु देवता उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी देते मिलते। क्योंकि एक तो डिले कारक ग्रह हैं, हर चीज़ को डिले करते हैं, ऊपर से वो अति शत्रु चंद्रमा के घर में आए तो डबल नुकसान। यहां से राहु देव ने 8वें भाव पर दृष्टि डाली। 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि राहु देवता की मुश्किलों को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हर काम शुरू पहले होता है, बाद में होता है, शुरू बाद में होता है, पहले मुसीबत आ जाती है, पहले उसमें रुकावट के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती, हर काम दिक्कत परेशानी में आ जाता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि राहु ने 10वें भाव पर डाली तो कामकाज के लिए भी नुकसान, कामकाज देरी से होना, कामकाज बनना ही नहीं। आप कामकाज सेटल करने की कोशिश करते रहो, कोई ना कोई नया प्रॉब्लम खड़ी होकर, नया स्यापा खड़ा होकर के कामकाज में रुकावट देते रहना उनका कैरेक्टर है। कामकाज चलता चलता रोक देना, कभी मशीनरी से प्रॉब्लम, कभी लेबर से प्रॉब्लम, कभी लाइट की प्रॉब्लम, कभी माल की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी मिलती। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि भी राहु देवता की सदैव नुकसान देती मेरे। फजूल के खर्चे, विदेश सेटल होने की कोशिश करना, वहाँ जाना लेकिन वहाँ भी प्रॉपर सेटलमेंट ना हो पाना, छोटी मोटी जॉब करके ही वहाँ गाड़ी चलानी पड़ती। 12वें भाव में दृष्टि डालकर 12वें भाव संबंधी भी टोटली नुकसान देते मिलेंगे। क्योंकि पहले भी जब हमने ये चैप्टर पढ़ाए थे तो लोगों ने ज़रूर फरमाइश की थी कि सर हमें राहु के कारक मारक समझ में नहीं आए, ये कहाँ अच्छा होता है कहाँ बुरा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।